हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके ही अंदर आए होंगे, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी 27 प्रसिद्ध पुस्तकों का सेशन लेकर के आया हूं। जो कि यहां पर आज के टॉपिक में हम 27 ऐसी प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे जो यहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। देखो, कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर पुस्तकों से लेकर के एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, लगभग 99%। तो यहाँ पर देखो, आज मैं आपके लिए पार्ट 1 लेकर के आया हूँ। यहाँ पर मैं आप छोटे छोटे पार्टों में इसी तरह लगभग 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, लगभग 5 से 6 पार्ट आपके लिए लेकर आऊँगा। और ऐसी गोल्डन यहाँ पर पुस्तकें आपके लिए लेकर आऊँगा जो यहाँ से क्वेश्चन फंसने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं और यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। तो यहाँ पर आज आप लोग पढ़ने वाले हो, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह की पुस्तकें आपको मैं यहाँ पर पूरी 27 पुस्तकें यहाँ पर कराने वाला हूँ। और उसके बाद मैं आपको लगातार इसके सभी पार्ट करा दूँगा। लगभग 4 से 5 पार्ट में जितने भी हमारी पुरानी पुस्तकें हैं, ये सभी जितनी भी हमारी ये पुस्तकें हैं, मैं आपको सभी कवर करा दूँगा। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस ना करते हुए सीधा हम यहाँ पर टॉपिक पर आते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं आज की पुस्तकें। तो यहाँ पर अगर हम प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करें, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन वात्सन। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक कौन है? उत्बी हैं, फिरदौसी हैं, अलबरूनी हैं, बर्नी हैं। शाहनामा बहुत ही ज़्यादा पुस्तक पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पर शाहनामा के जो लेखक हैं वो हैं फिरदौसी। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? यहाँ पर देखो, मैं आपके लिए एक काम, देखो मैं 4 से 5 पार्ट ये पुस्तकों के तो मैं आपके लिए लेकर ही आऊँगा। लेकिन यहाँ पर देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर कुछ हमारे प्रसिद्ध राइटर इस टाइप के हैं जिन्होंने करीब 5-5, 6-6, 7-7 पुस्तकें लिखी हैं, उनकी वो सभी पुस्तकें फेमस हैं। तो ऐसे राइटरों की मैं एक पर्सनली वीडियो लेकर के आऊँगा, जहाँ पर जैसे कि मैंने कालिदास 1 लाइनर क्वेश्चन में करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं कराऊंगा। जैसे कि मैंने कालिदास का नाम लिखा तो कालिदास की जितनी भी 4 से 5, 6 प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो मैं सारी लिखा दूंगा। उसके बाद मैंने तुलसीदास लिखा, तुलसीदास जी की 4, 5, 6 जितनी भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो भी मैं आपको लिखा दूंगा। तो इस टाइप से एक वीडियो पर्सनल मैं इस टाइप का लेकर के आऊँगा, जहाँ पर 1 लाइनर के रूप में रचनाएं होंगी और आपको वहाँ पर वो वीडियो भी कम्प्लीटली देखना है। जैसे कि पूरी तरह से पुस्तकों से अगर कोई भी क्वेश्चन आए, पुस्तकों से अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है वो आपसे बच करके ना जाए। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, भरत मुनि, नारद मुनि, झंडू मुनि, व्यास मुनि। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? जयदेव द्वारा, अब यहाँ पर देखो जयदेव द्वारा पद्मावत लिखा गया है, या गीत गोविंद लिखा गया है, या नीति शतक लिखा गया है, लीलावती लिखा गया है। तो यहाँ पर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जयदेव, क्योंकि यहाँ पर ये भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं मुगल शहजादियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की, मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा है? ये ऐसी पुस्तकें वाकई में दोस्तों मैं कोई फर्जी नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, आगे भी यही पुस्तकें पूछी जा रही हैं। तो मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा है? तो हुमायूंनामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो किरातार्जुनीयम, 10 कुमार चरित्रम, मृच्छकटिकम, मालविकाग्निमित्रम। अब यहाँ पर देखो, जब मैं आपके लिए वो पर्सनली वीडियो लेकर के आऊँगा, वहाँ पर मैं एक राइटर की जैसे 4 से 5 रचनाएँ लिखा दी, जो हमारे फेमस राइटर की फेमस रचनाएँ, उस टाइप की मैं सारा एक वीडियो में कवर करा दूंगा। जैसे कि यहाँ पर देखो कालिदास की, अगर यहाँ पर आपको पता है किरातार्जुनीयम किसकी है? भारव की है। 10 कुमार चरित्रम किसकी है? दांडी की है। मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की है। अब यहाँ पर अगर आपको एक ये नहीं भी पता है मालविकाग्निमित्रम किसकी है, तो ये हमारे कालिदास की हो गई।
तो यहाँ पर ये भी बहुत फेमस रचना है। किरातार्जुनीयम भारव की है, दश कुमार चैत्रम दंडी की है, मृच्छकटिकम शूद्रक की है, मालविकाग्निमित्रम ये किसकी हो जाएगी? कालिदास की है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो रघुवंश जो महाकाव्य है रचनाकार कौन है? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं कालिदास। अब देखो रघुवंशम एक इनकी रचना भी है और एक रघुवंश महाकाव्य है, इनके रचनाकार कौन है? कालिदास जी हैं। रघुवंशम इनकी एक रचना है, उनके भी रचनाकार कौन है? कालिदास हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक आप सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस नाम है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक। तो यहाँ पर कालिदास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हम बात करते हैं हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? बाण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? दोस्तों मैं बार बार आपको बता दूं, इतनी गोल्डन रचनाएं हैं, ना जाने प्रीवियस ईयर में कितने बार पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछी जा रही हैं। एक एक रचना गोल्डन है, नोटबुक में अपनी सजा के छाप लेना। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि की है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? अब रघुवंशम ये तो मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको बता रखा है, कालिदास की एक रचना है। ऋतुसंहार, मृच्छकटिकम, मेघदूतम। अब यहाँ पर देखो जैसे कि मृच्छकटिकम अभी मैंने आपको ऊपर बताया ये किसकी है? शूद्रक की है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कालिदास के द्वारा ये तीनों पुस्तक लिखी गई हैं, रघुवंशम, ऋतुसंहार, मेघदूत और मृच्छकटिकम नहीं लिखी गई है। आप लोग देखो बिल्कुल भी यहाँ पर प्रॉब्लम में मत आना, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन न लेना। मैं आपके लिए एक बहुत ही जल्द बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर के आऊँगा जहाँ पर कालिदास, तुलसीदास, प्रेमचंद, रसखान, बिहारी, इन सब की जो फेमस रचनाएं हैं 5-5, 6-6 एक साथ आपको मैं कवर करा दूंगा। यहाँ पर देखो लगभग मैं 4 से 5 वीडियो प्रसिद्ध पुस्तकों को लेकर के आने वाला हूँ, क्योंकि देखो जब हम तैयारी कर रहे हैं तो यार बिल्कुल दिल खोल के तैयारी करें। पुस्तकों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है वो हमसे बच करके ना जाए। जैसे कि ये सारी पुस्तकें हम कवर कर लेंगे, उसके बाद जब हम पेपर देने जाते हैं जो हमारी करंट में कुछ पुस्तकें बनी होती हैं वो पढ़ लेंगे, उसके बाद में हमें कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे अगर पुरानी पुस्तकों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से फंस जाएगा, अगर लेटेस्ट की किसी पुस्तक से पूछा गया तो करंट की मैंने पुस्तक पढ़ ली, वहाँ से फंस जाएगा। तो वहाँ से हमारी पूरी यहाँ पर समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब देखो चरक संहिता कला, विधि, राजनीति, चिकित्सा। चा से चरक संहिता, चा से चिकित्सा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? लगभग इसमें 90% लोगों को पता ही होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? ना ही बाबा फरीद के, ना ही रामानंद के, ना ही गुरु नानक के, कबीर दास के वचनों का संग्रह है बीजक। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? अब देखो यहाँ पर पद्मावती कथा के लेखक पूछा गया है, मुल्ला दाऊद दामोदर कवि, जैसी और निराला। तो मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर देखो दिया हुआ है, काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ना ही भामा के द्वारा, ना ही मम्मट के द्वारा, ना ही भरत मुनि के द्वारा, ना ही भरत मुनि के द्वारा। काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा? दंडी के द्वारा की गई है, दंडी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, नागानंद प्रदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो नागानंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा का लेखक कौन है। पीछे भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, दोबारा ये रचना आ चुकी है। हुमायूं नामा का लेखक कौन है, गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षर किसकी रचना है। तो मिताक्षर किसकी रचना, हर्षवर्धन, विज्ञानेश्वर, कल्याण, याज्ञवल्क्य। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, मिताक्षर किसकी रचना है, विज्ञानेश्वर की रचना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि मिताक्षर किसकी रचना है, विज्ञानेश्वर की। अभी देखो वो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, मिताक्षर का संबंध किससे है। अब मिताक्षर का संबंध किससे है, तो विज्ञान से है। मिताक्षर का संबंध किससे है, विज्ञान से है, हिंदू विधि से है, हिंदू दर्शन से है, खोज शास्त्र से है। मिताक्षर का संबंध किससे है, हिंदू विधि से है। देखो यहाँ पर मैंने इसलिए बताया कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो सकता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा मिताक्षर किसकी रचना है, विज्ञानेश्वर की। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मिताक्षरा का संबंध है, अब आप वहाँ ढूंढोगे तुरंत विज्ञान का नाम आएगा, आप विज्ञान से लगा दोगे। तो मिताक्षरा का संबंध किससे है, हिंदू विधि से है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक संबंधित है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया लीलावती पुस्तक संबंधित है तो गणित से। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। औषध विज्ञान से, ज्योतिष शास्त्र, राजनीति शास्त्र से, व्याकरण से। तो व्याकरण से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है व्याकरण से। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। अब महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है, वो है जय संहिता। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है। बुद्ध चरित महात्मा बुद्ध की है, हर्षवर्धन की है, नागार्जुन की है या अश्वघोष की है। तो बुद्ध चरित यहाँ पर अश्वघोष की रचना है। बुद्ध चरित किसकी रचना है, अश्वघोष की रचना है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महाभाष्य किसकी कृति है। महाभाष्य ऑप्शन नंबर ए कपिल, पतंजलि, गौतम, उलूक। तो महाभाष्य किसकी कृति है, महाभाष्य पतंजलि की कृति है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक के लेखक कौन है। नीति शतक के लेखक कौन है, तो नीति शतक के जो लेखक है ना ही पतंजलि हैं, भर्तृहरि। तो हाँ भर्तृहरि है। नीति शतक के लेखक कौन है, भर्तृहरि हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आज की क्लास का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बृहत संहिता के रचनाकार हैं। बृहत संहिता के रचनाकार हैं तो शूद्रक, वारामिहिर, अश्वघोष, पाणिनि। वा से व्रत संहिता और वा से वारामिहि। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही जल्द जितने भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं इनके राइटर मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा। बाद यहाँ पर देखो मैं आपके लिए जैसे कि बताया एक ऑब्जेक्टिव वीडियो ना ला करके बिल्कुल प्यारा सा वन लाइनर वीडियो लेकर के आऊँगा, जहाँ पर जिनकी 5-5, 6-6 रचनाएँ प्रसिद्ध और फेमस रचनाएँ हैं उनको मैं यहाँ पर करा दूँगा। तो दोस्तों आज की मेरी यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस करना जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके तुरंत। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।